हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप? आज स्टार्ट होने वाले न्यू एनिमे जिसका नाम है साकामोटो डेज। एनिमे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा तो गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें हिटमैन दिखाया जाता है। हिटमैन उन्हें कहा जाता है जो लोगों को खून करते हैं, और इस आदमी का नाम साकामोटो है। साकामोटो के सामने बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें वो सबको एक एक करके मारने लगता है। इस काम में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी, और वो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है। और हमें बताया जाता है कुछ समय पहले एक लीजेंड हेडमैन रहा करता था जिसका नाम साकामोटो टारो था, और हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया, और उसने उस लड़की से शादी कर ली और उनको एक बेटी भी हुई, और वह काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर पर आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो बार बार उसकी दुकान पर आता है। अचानक ही इसके बैग में से एक इंक की बोतल गिर जाती है जिससे कि एक आदमी की पेन गंदी हो जाती है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है, और वो उस बच्चे को पंच मारने वाला था, लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। असल में वो उसे मारता नहीं है, बस ये सब करने की सोचता है, और वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढते हुए आया था। वो जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था, और ये लड़का भी हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो अभी इसे थप्पड़ मारने की सोचता है, जो देख शिन डर जाता है और बोलता है कि मैं शिन हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। ये दोनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। शिन कहता है कि यानी कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने वाले काम में वापस लौट जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए। तो शिन बोलता है कि आप एक लीजेंड हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था। आखिरकार साकामोटो वो सब कैसे छोड़ सकता है? साकामोटो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। शिन कहता है कि वो अब कितना मोटा हो गया, उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड देखकर शिन समझ जाता है भले ही ये मोटा हो चुका है लेकिन अब भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो चाहे तो शिन को भी मार सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो शिन को लगता है कि साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है और एक आम आदमी बनने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिलीवरी वाले को अपने पेड़ काटने के लिए हेल्प चाहिए थी। साकामोटो टाउन के लोगों के छोटे मोटे काम में मदद करता रहता और बच्चे और बूढ़े भी उसे सब पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को छोटे काम करते हुए देख सिन को गुस्सा आता है और कहता है मेरी नजरों में साकामोटो की रिस्पेक्ट कम हो गई। इसके बाद सिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा कमाल का है। मोटा शरीर होने के बाद भी उसका ऑरा कभी कम नहीं हुआ। काश मैं उसके साथ फिर से काम कर पाता। तभी शिन को अपने बॉस का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को काम पर वापस आने के लिए मना लिया? शिन कहता है कि नहीं, जिस पर उसका बॉस कहता है कि फिर उसे मार दो। अगर हमारी कोई गैंग छोड़कर जाता है तो उसका हम सफाया कर देते हैं, यही हमारी दुनिया का नियम है। अगर ये काम शिन नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन काफी सोचने के बाद शिन समझ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसने अगर साकामोटो को नहीं मारा तो कोई दूसरा आकर उसे मार देगा। अगर साकामोटो को मान नहीं है तो ये सब मेरे ही हाथों होना चाहिए। अगली सुबह शिन वापस साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ कहती है तुम तो कल भी आए थे ना, पर शिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि आज वो टाउन छोड़ के जा रहा है, तो वो जाने से पहले साकामोटो को गुड बाय बोलने आया। के बाद साकामोटो पर वो गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है जो उस गोली से टकराकर उसकी दिशा बदल देती है। के बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम पैक का मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है, और शिन उसका माइंड रीड भी नहीं कर पा रहा था। अब शिन का ध्यान भटकाकर साकामोटो उसके पीछे से आता है और उसके मुंह पर एक बढ़िया सी लात मारता है जिससे कि शिन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है, और शिन कहता है कि पता नहीं क्या मैं सोचकर साकामोटो से लड़ने आया था। इसके बाद सिन बेहोश हो जाता है। सिन को जब होश आता है तो वो साकामोटो के घर में था जो कि उसकी दुकान के ऊपर वाला फ्लोर पर है, और सिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। और सिन को समझ नहीं आता कि साकामोटो उसको अपने घर में क्यों ले आया, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, और वैसे भी मेरे शरीर पर जहर का असर नहीं होता। सिन जब खाना खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया है। साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। सिन को ये खाना खाकर आज इतना अच्छा लग रहा था जितना
उसे कभी कोई काम करके नहीं लगा और उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने वो वाला काम छोड़ा था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू फिर आना। शिन अपनी गैंग के पास वापस चला जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी सुनाता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन अपने बॉस के सामने सर झुकाकर कहता है साकामोटो को जिंदा रहने दो और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मानना ही होगा। शिन कहता है साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ और उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है ठीक है, तुम मर गए तो मैं साकामोटो को जिंदा छोड़ देंगे। और फिर बॉस अपने मन में कहता है कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। और उसकी मन की बात शिन सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठे बैठे ये सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे हम देखते हैं उसकी दुकान में बहुत सारी गन छुपी होती है। इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ साकामोटो एक ट्रेजर गन लेके निकल जाता है। इधर सिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था क्योंकि वो अपने आसपास लोगों का मैनेज कर सकता है, तो उसे छुपने में बहुत आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर बंदूक ही फायर कर देता है लेकिन फिर भी सिन बच जाता है। बॉस कहता है कि करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहकर उसे घेर लो। सिन की गोलियां खत्म हो गई थी। 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वो सिन को मारने वाले थे मगर साकामोटो पीछे से आकर ट्रेजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देखकर सिन और उसके बॉस दोनों चौंक जाते हैं। वो लोग साकामोटो को मारने के लिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। साकामोटो जो अपने साथ सिर्फ चॉपस्टिक लाया था वो उनसे लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक से चलती हुई गोली को भी पकड़ रहा था और वो बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था मगर उसमें ताकत बहुत थी। बॉस अपने आदमियों को साथ में उस पर गोली चलाने के लिए कहता है लेकिन साकामोटो उन सबसे बचते हुए उन सबकी बंदूकें काट देता है और सभी गुंडों के साथ वो बॉस को भी खत्म कर देता है। ये देख सिन समझ जाता है कि ये अब भी लीजेंड हिटमैन है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि सिन यहाँ पर है। साकामोटो अब बताता है कि जब सिन बेहोश था तब साकामोटो ने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। सिन अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक मैं आज इस टाउन को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन साकामोटो अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और उससे कहता है कि 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम अलग है। यानी साकामोटो अपनी दुकान पर काम करने का ऑफर दे रहा था जिसके लिए सिन मान जाता है और अगले दिन से ही सिन साकामोटो की दुकान पर उसके साथ बैठने लगता है और वो देखता है कि इस रामेन के कप को साकामोटो ही खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से सिन लोगों का सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ और बच्ची को भी सिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने को भी बोलता है लेकिन सिन कहता है कि उसकी अभी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले वाले काम से कहीं ज्यादा अच्छा है। और वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर साकामोटो अपने मन में बोलता है कि उसे बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो सुन सिन कहता है कि वो पहले सफाई का काम किया करता था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।